भगवान हरि का नाम हरि और इसको छोड़ करके कोई दूसरा रास्ता नहीं है और नहीं है। तो वेदों का स्पष्ट आदेश है कि कलयुग में उद्धार चाहते हो तो भगवान हरि का नाम लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बोलो हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब यमदूतों ने उनको उत्तर दिया तो उसके बाद में परम पूज्य यमदूत बताते पुरुषोत्तम हैं केशव प्रभु कि के मुखार जब कोई से व्यक्ति पाप करता है सुंदर तो हरि उसको नाम नोट कथा करते हैं रामनवमी के शुभ महान अवसर पे ये मत समझो पूर्वी कि तो छुप के चंपारण कुछ पाप कर लेंगे, पूर्वी कोई देखेगा चंपारण में सुन रहे हैं। नहीं। ऐसा नहीं होता है। देखने वाले कितने लोग होते हैं हरि यमदूत को रामनवमी पता है के कि शुभ अवसर 12 लोग उसको पे देखते हैं। कौन बेनीपुर तो वो दरभंगा बोलते हैं, जिला में सूर्य अग्नि प्रोग्राम चल रहा है द्रुप नयन प्रभु के संध्या और मोतिहारी में पुरुषोत्तम के सब प्रभु के दोनों जगह राम कथा कृष्ण कथा और हरि नाम महिमा हो रहा है सूर्यदेव अग्नि और दोनों जगह कीर्तन कथा है। खम आकाश। अब कहीं कहीं हो सकता है कि आकाश कहीं मान लीजिए रात का समय हो तो रात को तो सूर्य भी नहीं है अग्नि भी नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आकाश तो है वहां पर, आकाश भी देखता है। उसके बाद मरुद मतलब हवा। कोई माने छुपा के बोले कि हम आकाश से भी छुप जाएंगे तो हवा से छुप सकता है क्या कोई? हवा हर जगह है। मरुद देवा सोम, यदि रात का समय है तो सोम यानी कि चंद्रमा वो भी देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। संध्या यानी कि शाम का समय। अहनी मतलब दिन का समय, रात का समय। दिशा मतलब दिशाएं। कम मतलब क्या है? कम का अर्थ है जल। और कुह मतलब पृथ्वी। कोई पृथ्वी से छुप सकता है क्या? और उसके बाद में स्वयं धर्मराज वो भी देखते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे लोग 12 सीसीटीवी हर जगह है। अब कहाँ छुपेगा कोई अपराधी? तो कोई अपराधी सरकार की नजरों से तो छुप सकता है, भगवान की नजरों से नहीं छुप सकता है। तो इसीलिए पाप करने से पहले 50 बार सोचिए और पाप न करें। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और परमात्मा ये सब कुछ देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब वो लोग ये बताते हैं और उन्होंने बताया कि कैसे जो लोग भी वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं उनको हम लोग दंडित करने के लिए यमराज के पास में लेकर के जाते हैं और इसीलिए जो जैसा करता है वैसा ही अगले जन्म में भुगतता है। जिसने पिछले जन्म में जैसा कार्य किया था वो हम लोग इस जन्म में भुगत रहे हैं और इस जन्म में जो करेंगे वो कब भुगतेंगे? अगले जन्म में, बाद के जन्मों में भुगतेंगे। तो कभी कभी कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अरे भगवान कुछ नहीं होते हैं, ये कर्म वरम कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो लोग बेचारे कष्ट में रहते हैं, उनको अलग अलग लोग परेशान करते रहते हैं। और जो एक नंबर का दुष्ट गुंडा मवाली रहता है वो पूरा ऐसो आराम का जीवन जीता है, घूम रहा है, शाम से घूम रहा है, कोई उसको पकड़ नहीं रहा है। तो देखने में कभी कभी लग सकता है कि जो दुष्ट है वो ज्यादा मजे में रहते हैं और सज्जन व्यक्ति बेचारा ऐसे ही मारा जाता है। तो इसीलिए बढ़िया है कि दुष्ट बनो और उनको विश्वास नहीं होता है कि कर्म वगैरह काम करता है। लेकिन यदि हम शास्त्रों को गहराई से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो व्यक्ति अभी बहुत अच्छी परिस्थिति में है तो उसकी वर्तमान की अच्छी परिस्थिति किस कारण से है? पूर्व जन्म के पुण्य के कारण। और अभी यदि वह अच्छी परिस्थिति में रह करके खराब कार्य कर रहा है तो उसको उसका दंड कब मिलने वाला है? भविष्य में मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि दंड नहीं मिलेगा, दंड अवश्य मिलेगा लेकिन भविष्य में मिलेगा। अब कब मिलेगा भविष्य में? तो ये कब मिलेगा ये एक कठिन प्रश्न है। जो पाप होते हैं ना, पाप करना ये समझ लीजिए कि जमीन में एक प्रकार से बीज बोने जैसा है। तो अब मान लीजिए कि आप जमीन में एक बीज बोते हैं, कोई यदि धान का बीज बोता है तो धान का फल कितने समय के बाद मिलेगा?
यदि धान का बीज बोएंगे तो आपको फल कितने समय के बाद मिलेगा, फसल कितने समय के बाद मिलेगा? कितने समय बोल रहे हैं? 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कुछ समय लगेगा उसका फल आने में। अब मान लीजिए कि कोई गेंदा वाला फूल रोपता है तो उसका फूल कितने समय के बाद मिलेगा? 1 महीने में भी मिल सकता है। और मान लीजिए कि कोई जामुन का पेड़ लगाता है, जामुन का गुठली से लगाता है, तो उसको जामुन कितने समय के बाद मिलेगा? 8-10 साल के बाद मिलेगा। तो हम लोग इस दुनिया में भी देखते हैं जामुनों के कि जैसा बीज रहता है उसके अनुसार फल अलग अलग समय के अंतर से मिलता है। कोई 2 महीने फल फूल दे देते हैं तो कोई 10 साल में भी देते हैं। तो वैसे ही हम लोग जो कर्म करते हैं अलग अलग प्रकार के, उनका फल भी अलग अलग समय अंतराल के बाद मिलता है। कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत भी मिल जाता है। आप किसी के गाल में एक झापड़ मार के देख लेना तो रिएक्शन देखना कितनी देर में मिलता है, लेकिन कुछ कुछ दंड बाद में मिलते हैं। तो इसीलिए भले ही समय का अंतराल कम हो या अधिक हो, उसका दंड अवश्य मिलता है। तो इसीलिए हमें कभी भी कर्म के सिद्धांत को गलत नहीं समझना चाहिए। जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। और इसीलिए कृष्ण भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी पाप कार्य जानबूझ करके नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जब यमदूतों ने उनको ये बताया तो उन्होंने फिर बताया कि ये जो यमदूत, ये जो अजामिल है ना, इसने बहुत पाप किए हैं। क्या क्या पाप किए हैं सारा पाप गिनाया कि बचपन से तो बढ़िया था लेकिन जब बड़ा हुआ तब बिगड़ गया, तब बहुत पाप किया। ये वेश्या को घर में लेकर के आ गया और कितने सारे पाप किए, लोगों को मारा, परेशान किया, लूट मार किया, डकैती किया, चोरी किया। कौन सा पाप नहीं किया है? बहुत सारा पाप किया है। तो इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। यमदूतों से ये वचन सुन करके अब उनको विष्णु दूत क्या उत्तर देते हैं, ये यदि